पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आए थे। भगवान विष्णु को दक्षिण दिशा की ओर जाना था, इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी को वहीं रुकने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात जब माता लक्ष्मी को भूख लगा तो उन्होंने एक किसान के खेत से गन्ना तोड़ करके खा लिया। भगवान विष्णु जब वापस आए तो उन्होंने माता लक्ष्मी से पूछा कि क्या उन्होंने खेत के मालिक से पूछा था। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं, मैंने नहीं पूछा था। इस पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सजा के तौर पर उस किसान के घर 12 वर्ष तक रहने के लिए सजा दी। 12 वर्ष बाद जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए आए तो किसान ने उन्हें जाने से रोक दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान को वरदान दिया कि यदि आप अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर अदृश्य रूप में हमेशा ही आपके घर पे बनी रहेंगी। और गन्ने से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि देव उठानी एकादशी पर गन्ने का मंडप बनाकर भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह किया जाता है। कार्तिक महीने में गन्ने की पहली फसल कटती है, इसलिए इस दिन गन्ने का मंडप सजाकर अन्न और फसल के देवता को सम्मान दिया जाता है। छठ पूजा में गन्ने का इस्तेमाल करने की कई मान्यताएं हैं। मान्यता है कि गन्ना छठी मैया को बहुत पसंद होती है, इसलिए इसे चढ़ाए बिना छठ पूजा नहीं होती है। गन्ने की पूजा में रखने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि आती है। गन्ने से बने गुड़ या रस से खरना का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे खाकर महिलाएं व्रत की शुरुआत करती हैं। गन्ने पर कोई भी पक्षी और पशु नहीं बैठता है, इसलिए इसे शुद्ध माना जाता है। छठ पूजा में नई फसल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें गन्ने को ही चढ़ाया जाता है। गन्ने से ही छठी मैया